फटाफट क्वेश्चन लगाना शुरू करो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो क्या बोल रहे हैं। एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई और जिसमें 75% पास हुए और 525 फेल हो गए। ये क्या लिखा है यहाँ पे? वर्तनी शुद्ध। ये पीछे लड़का लोग बातें नहीं। क्वेश्चन करो सीधे से। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो भी अंक गणित के क्वेश्चन हैं वो ये रहे, और इसके बाद डीआई भी आएगा आपका। आज डीआई क्लास भी होगी, क्लियर है? तो देखो बॉयज एंड गर्ल्स क्या बोल रहा है। एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई है। एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई है और वार्षिक परीक्षा जो हुई है जिसमें 75% पास हुए हैं, अब 525 छात्र फेल हो गए हैं। तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? जल्दी बताओ, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? 2100 कितने लोगों का आ गया? बस, बाकी लोगों का नहीं आया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं क्लास के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और यही अंकगणित है जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिन छात्रों को नहीं आया है देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई, एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई और जब वार्षिक परीक्षा हो गई तो कितने लोग पास हुए? 75%। 75% लोग पास हुए और फेल कितने हो गए? आप यहाँ पर देखिए, जो छात्र पास हुए हैं उनका परसेंटेज दिखा रहा है। जो छात्र पास हुए हैं उनका परसेंटेज दिखा रहा है, और जो छात्र फेल हुए हैं उनकी संख्या दिखा रहा है। मान लेते हैं कि विद्यालय में कितने परसेंट छात्र थे? 100 में से 75% तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे? 25% क्या हो गए? फेल। मान लेते हैं कि विद्यालय में कितने परसेंट छात्र हैं? 100%। 100% में से 75% हो गए पास, तो फेल कितने हुए? 25%। यहाँ फेल होने वालों की संख्या कितनी है? यहाँ पर फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 525। और फेल होने वालों का परसेंटेज क्या है? ध्यान दीजिएगा, फेल होने वालों की संख्या और प्लस फेल होने वालों का परसेंटेज, दोनों क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। क्लियर है? ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रतिशत के प्रश्नों में संख्या और परसेंटेज बराबर कर देना होता है, लेकिन किसका परसेंटेज? जिसका बताया गया है। देखिए यहाँ पर 75% तो पास हो गए, लेकिन संख्या दी हुई है फेल होने वाले छात्र की। कितनी संख्या दी है? 525। हमने माना कि 100% लोग छात्र थे, 100% में से 75% पास हुए, 25% फेल हुए। अब 25% फेल हुए, हमारी संख्या 25% है, प्रश्न की संख्या कितनी है? बराबर कर दो। 25% बराबर में 525, तो 1% बराबर कितना होगा? 1% का मान निकालने के लिए इस 25 को सामने वाली संख्या के नीचे कर दीजिए, बटे में 25। अब इसको काट लीजिए, डायरेक्टली 25 के पहाड़े से ही काटिए। 25 से कम 25, 25 दुनाई 50। 52 में से 50 कटा कितना? 2 उधर चलेगा 25, 25 से कम 25, यानी 1% का मान कितना हो गया? 21। अब उसने बोला है विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? हमने कुल कितने बच्चे माने थे? 100%, और 1% का मान, तो 100% का मान कितना होगा? यानी कितना? 2100। विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? 2100। आया समझ में? ये आपका परसेंटेज वाले चैप्टर से लिया गया है, और परसेंटेज में आ सकता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। क्लियर है? कर लीजिए इसको, जल्दी कीजिए फटाफट। ये एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगा ना इसमें, मुझे ध्यान ही नहीं रहा।
हो गया? सब बच्चों का हो गया? आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपका दिमाग खराब कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी वाले छात्र बैठे हैं ना, अग्निवीर के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे, वो भी भैया ये क्वेश्चन देख लेना। यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है तो विनोद का तनख्वाह अमित से कितना प्रतिशत कम है? ऐसे प्रश्न पूछ लिया करता है और ऐसे प्रश्न आपका दिमाग खराब कर देगा। ठीक है तो बहुत सिंपल, लेकिन दिमाग खराब कर देगा, तो इसको करना सीखिए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, आप मैथ के बड़े बड़े सवाल तभी कर पाओगे जब आप छोटे सवालों से गुजरोगे। क्लियर है? 33 सही ये आ रहा है क्या, पहला ऑप्शन? अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पहला ऑप्शन आ रहा है। क्या क्या 33 सही 1/3 आ रहा है क्या? देखिए, चाहे आप 33 सही 1/3 बोल दो और चाहे 33.33 बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है? अच्छा अब देखो, जिन छात्रों को ये प्रश्न नहीं आता है, ये प्रश्न करने का तरीका देख लीजिए। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो उसको कैसे किया जाएगा। देखिए, ये क्या बोला गया है, कितने लोगों की बात की जा रही है? 2 लोगों की। एक है कौन? एक है हमारा छात्र अमित, ठीक है, और एक हमारा छात्र विनोद। अब देखिए, कथन को मिलाइए। कथन क्या बोल रहा है? यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है, तुलना किससे की जा रही है? ध्यान दीजिएगा, जिससे तुलना की जा रही है पहले उसको मानना है। अमित की तनख्वाह किससे तुलना की जा रही है? विनोद से ना। देखो क्या बोल रहा है, यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है। किससे? विनोद से। जिससे तुलना की जाती है उसको मान लेना होता है 100। अब मान लेते हैं विनोद की तनख्वाह कितनी है? 100%। तो अमित की तनख्वाह विनोद से कितना अधिक है? 50%। तो ये कितना हो जाएगा? 150। अब अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह में कितने का अंतर? 50 का अंतर ना। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, विनोद की तनख्वाह किसकी? विनोद की तनख्वाह अमित से, विनोद की तनख्वाह अमित से कितना प्रतिशत कम है? किसकी तनख्वाह? किससे? जो जिसके साथ से लगा होता है वो संख्या रहती है नीचे। संख्या किसी साथ लगा है? अमित के साथ से लगा है ना, यानी अमित का मान क्या होगा? नीचे, और ऊपर क्या होता है? अंतर। ऊपर क्या होता है? अंतर। और प्रतिशत निकालना है, गुणा 50 23। शाबाश, देख रहे हो हमारे छात्रों का हाल? 50 23 75। अरे कोई दूसरा आविष्कारक तो नहीं बैठा यहाँ पे? 50 23 75। देखो 50 23 कितना होता है? 150 ना। तो 1/3 गुणे कितना आ गया? 100, यानी 100 बटे कितना? 3। और 100 बटे 3 का मतलब ही होता है 33 सही 1/3, या फिर पॉइंट पे करोगे 33 यानी विनोद की तनख्वाह अमित से कितना प्रतिशत कम है? यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्लियर है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, ये कर लो जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी करो। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सभी से ऐसे करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूछ लीजिए, पूछा कीजिए। क्लियर है? करो भाई साहब, क्वेश्चन करो फटाफट। 500 रुपए 800 रुपए से कितना प्रतिशत कम है? पिछले जैसा क्वेश्चन, अभी जैसे हमने किया, पिछला जैसा क्वेश्चन किया हमने, पिछला जैसा प्रश्न किया। कितना? 37.5 आ रहा है क्या? उस कोने से फोटो ले लो, ठीक है? एक उस कोने से, एक इस कोने से, ऐसे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 500 रुपए 800 रुपए से कितना प्रतिशत कम है?
यहां पर दो संख्याओं के बीच में तुलना की गई है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है जरा बताएं, पहली संख्या कितनी है, 500 रुपए 800 रुपए से कितना कम है, 500 रुपए 800 रुपए से। पहली संख्या 500 है, दूसरा कितना है 800। अब देखो क्या बोल रहा है, 500 रुपए 800 रुपए से इनके बीच का अंतर कितना है 300, से किसके साथ लगा है 800, तो 800 कहां रहेगा, ऊपर क्या होता है अंतर गुणा, और देखो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया 300 बटे में 8। हमारा आंसर किस में है, पॉइंट में ना, तो पॉइंट में निकालेंगे, 300 का भाग देंगे किससे 8 से, 8 तिया 24, 6 जीरो 8 सत्ते 56, 4 दशमलव में आएगा कितना 37.5। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। कितने छात्रों को आए, रेज योर हैंड। अरे क्या बात है, सच में, ठीक है, चलिए आ गया, सभी लोगों को आ गया, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। बढ़े आगे, बढ़े आगे, पीडीएफ तो आ ही जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। अब करो, करो भाई फटाफट क्वेश्चन, सोच के करो, तर्क लगा के करो, क्लियर है, तर्क लगा के करो, सोच के करो कैसे होगा क्वेश्चन, कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो पढ़ाया होगा। सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब हैं और अच्छे सेब की संख्या 144 है। बहुत बहुत आसान चैप्टर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, मुंह जबानी कर लोगे यार। अवस्थी मुंह जबानी करके देखो एक बार, नहीं बाहर है, ए नंबर आ गया, अरे शाबाश, ए नंबर, अरे अच्छा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार। ओ भैया हेलो, फोन बंद कर देना, फोन ले लेंगे तुम्हारा, रात का नींद और चैन उड़ जाएगा सब, और फिर तुम बोलोगे सर आर्टिकल 21 हनन हो रहा है। सेब की एक टोकरी में 36% सेब क्या है, खराब हैं, और अच्छे सेब की संख्या कितनी है, मैंने आपको एक हिंट दिया था, संख्या और उसका परसेंटेज बराबर कर दो बस। पूछा क्या है इसमें, टोकरी में कुल कितने सेब हैं, ऑप्शन डी आ रहा है। अच्छा कितने लोगों का डी आ गया, चलिए बहुत अच्छे, चलो सॉल्व करते हैं इसको हम। सेब की एक टोकरी में, क्या बोल रहा है, सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब है। 36% तो हमें खराब बोल रहा है, 36% हमें क्या बोल रहा है, खराब बोल रहा है। मान लेते हैं टोकरी में कितने प्रतिशत सेब हैं, मान लेते हैं टोकरी में कितने प्रतिशत सेब हैं, 100 में से 36% क्या है, खराब, तो सही कितने होंगे 64% ना, ये कितने होंगे बताइए, सही होंगे ना, और सही अच्छे सेबों की संख्या कितनी है, अब अच्छे सेबों का परसेंटेज कितना है, बराबर कर दो, 64% बराबर में 100 और 1% बराबर में 144 बटे में 64। अच्छा किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काट देते हैं। 16 कितनी बार में कटेगा, 64 कितनी बार, 16 बार में, 4 तेई 12 और 4 छंग 24, कितना आ गया 36 बटे 16। अब ये और 4 से कटेगा, 4 नहीं है 36, 4 चौक 4 बटे 9 आया ना। 1% का मान कितना आया, 9 बटे 4, 1% का मान है, अभी आपका आंसर नहीं आया है, 1% का मान आया है आपका 9 बटे 4। उसने क्या बोला है, टोकरी में कुल कितने सेब हैं, कुल हमने कितना माना था 100%, और 1% का मान कितना है, 1% का मान है 9 बटे 4, तो 100% का मान कितना होगा, गुणा कर दो, 100 गुणे 9 बटे 4, 4 कितनी बार करेगा 25, और 25 गुणा 9 225, यानी ऑप्शन डी। ये मेरा मौसी का लड़का है, उसका जो है ए आ रहा था, हाँ मेरे मौसी का लड़का है, तो जो है उसका ए आ रहा था, उसका ए आ रहा था। ये जल्दबाजी करेगा, ये एग्जाम में इसके पास अगर टाइम नहीं होगा ना तो ये पक्का अंधी मारेगा नंबर के लिए, ठीक है, वो तो सच में मेरी मौसी का लड़का है। चलिए आए समझ में बॉयज एंड गर्ल्स, आए समझ में, क्लियर है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो पीडीएफ हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सेव हो जाए,
मैं सीख रहा हूं धीरे धीरे। हाँ यार सीख ही रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। आप सिखाओगे? आ जाइए सिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। करो भाई अगला क्वेश्चन। 42.5 मीटर लंबी, 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर हो तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया है, नहीं तो तुक्का मार दे। भाई मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल बंद कर लो, ठीक है। सांस नहीं है ये मोबाइल ले लेंगे तो। कितनी? 2 टुकड़े। अरे शाबाश, बड़ा भयंकर तुम्हारा मैथ जा रहा है। 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाए। यदि प्रत्येक टुकड़ा कितना है? 85 सेंटीमीटर का, तो सभी टुकड़ों की संख्या क्या होगी? कितने टुकड़े बन सकते हैं? 500 बोल रहे हो आप? चलो हम 50 बोल रहे हैं। ऊंचा उनका उधर 50 आ रहा है। चलो करके देख लेते हैं। सुनिए, ध्यान सुनिए। अब ओए कोई बातें नहीं करेगा गुंडा लोग। इधर देखो, देखो छड़ी की लंबाई कितनी है? 42.5 मीटर। मीटर की सेंटीमीटर? मीटर ना। आप ये बताइए 42.5 मीटर बोल रहा है, अब टुकड़ा कितना करना है? 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा करना है। यानी पहले मीटर से किस में बदलना होगा? तो अगर 42.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4250 सेंटीमीटर, यही आएगा भाई। 42.25 को किससे गुणा कर देना है? 100 से, तो कितना आएगा? 4250 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि हमें जो टुकड़ा काटना है वो किस में है? सेंटीमीटर में है। और एक टुकड़ा कितने का काटना है? 85 सेंटीमीटर का काटना है। तो 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटेंगे तो 4250 के बटे में क्या लगा देंगे? 85। अब आपको अगर डायरेक्टली काटना नहीं आ रहा है तो 5 से काटते जाइए। 5 अट्ठे 40, 2 उधर जाएगा, 5 25 जीरो, और ये 5 कितनी बार में? 17। 850 और बटे में 17, 17 पना 85, और ये यानी कितने टुकड़े? 50 टुकड़े। ठीक है। मुझे डर था कहीं कोई 5 लाख ना बोल दे। 500 आ रहा था ना, 500। देख रहे हो तुम लड़कियों, एक लाइन से बड़ी मजबूत आवाज आई यहां से 500। यूनिट कन्वर्जन का खेल था और कुछ नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सरलीकरण का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। थोड़ी देर में आर्मी वालों की क्लास अग्निवीर योद्धा बैच शुरू होने वाला है। क्लियर है? अरे कम से कम ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, भगे जा रहे हो अभी से। 60 किलो आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? ए का भार बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है। जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि 15 कहां जोड़ना है, इधर जोड़ना है कि इधर जोड़ना है। देखो क्या बोल रहा है, ए का भार बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है। और दोनों के भार को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? दोनों के भार का योग। ये अग्निवीर के योद्धाओं को बोल के आओ, योद्धा बनने में अभी समय है, आवाज ना करें, ठीक है? नहीं तो एक पैर में खड़े करके क्लास करवाएंगे हम। ये पीछे के लड़के बता दो, क्लास में आवाज नहीं होनी चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है? यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है? ए और अच्छा, तुलना की जा रही है ना कि जो ए का भार है बी के भार से कितना अधिक है। तुलना किससे हो रही है? मान लेते हैं बी का भार कितना है? x। अच्छा, ए कितना अधिक है? 15 अधिक है ना, तो x प्लस 15। देखो x प्लस 15 kg ए
और b का कितना है x, दोनों का भार अगर हम मिला दें तो कितना हो जाता है, तो दोनों को मिला दो, x प्लस 15 अब प्लस x बराबर में कितना 135, 2x अब प्लस कितना 15 बराबर में कितना, अच्छा 2x का मान निकालना, 15 उधर भेजेंगे, 2x बराबर में 135 माइनस 15 और 2x बराबर में कितना 120, अच्छा 2x बराबर में 135, सॉरी ये ऐसे करके मिटता है ना, हाँ 120, x का मान निकालेंगे तो 120 बटे में 2 कितना कटेगा, x बराबर में 60, x क्या था, x किसका था, यानी b का भार कितना है 60। आया समझ में, क्लियर है, ऐसे करके सिंपल कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा, बढ़े आगे जल्दी लिखो। करो क्वेश्चन, ये 2/3 है, 4/9, 3/7, अक्का का मतलब गुणा, करो फटाफट आंसर निकालो। के का मतलब भी गुणा होता है, 96 आ रहा है, अच्छा 756 के 2/3 के 4/9 का 3/7, देखिए जहां पर भी का के है ना, इसको क्या करते हैं गुणा, देखो यहाँ पे कितना है 756, का मतलब गुणा, और ये 2/3 फिर के आया यानी गुणा, 4/9 फिर आया का यानी गुणा, 3/7। अब देखिए ऐसे में ऊपर नीचे संख्याएं कटती है, क्लियर है, देखो 3 से 3 कट गया, और देखो ये 7 है और ये 756 है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, पूरी तरह कटा ना। अगली संख्या 5 है, नहीं कटेगा, दो संख्या लेंगे तो जीरो लगाएंगे, 7 अट्ठे 108 गुणे 2 गुणे 4/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, उधर जुड़ेगा 8, 9 दुनाई यानी 12 गुणे 2 गुणे 12 दुनाई और 24 4 96, यानी ऊपर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, सबने कर लिया क्वेश्चन, सब लोगों का आ गया, कोई ऐसा जिसको कोई मतलब ही नहीं क्लास से, ये ऐसे है, ठीक है। यदि 15,625 यदि 15,625 बराबर में 125 है, यदि 15,625 बराबर में 125 है तो अंडर रूट 156.25 अब प्लस अंडर रूट 1.5625 अब माइनस अंडर रूट 0.015625 का मान कितना होगा। कितना आया 13.625 है ना। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है
तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। पहले क्या बोल रखा है, बोल रखा है यदि अंडर रूट 15,625 का मान कितना है, 125। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर हो तो इसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। अब ऐसे मान लो ये अंडर रूट 15,625 है, यानी अंडर रूट के अंदर है ना, तो उसका वर्गमूल कितना है, 125। 15,625 का वर्गमूल कितना है, 125। यानी जहां जहां 15,625 अंडर रूट के अंदर होगा तो हम वहां क्या लिखेंगे, बराबर में 125। समीकरण क्या है आपका, देखिए अंडर रूट 156.25, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 ना, तो क्या अगर पॉइंट हटाएंगे तो 15,625 और बटे में 100 कर सकते हैं। प्लस इस वाले में देखो पॉइंट के बाद 4 संख्या, अंडर पॉइंट हटाएंगे 15,625 और बटे में कितना जीरो, 4 जीरो। अब लास्ट में माइनस है ना, माइनस यहां पे पॉइंट के बाद कितना, 6, तो 15,625 कितना नीचे जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा। ठीक है, अब देखो हम सबको पता है अंडर रूट के जो अंदर संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालना होता है। 15,625 का वर्गमूल कितना निकलेगा, और 100 का प्लस इधर 125, 10,000 का 100, जितने जीरो होते हैं वर्गमूल आधा हो जाता है। ठीक है, माइनस 125 बटे में कितना, 1,000। अच्छा, इसको काटना नहीं है, जितने जीरो हैं जीरो को हटाइए और उतने ही संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए। यहां पे 1 जीरो तो एक संख्या पहले यानी 12.5, यहां पे 2 जीरो यानी 1.25, माइनस यहां पे कितने जीरो हैं यानी 0.12, फिर बॉड मास दोनों को प्लस करना है फिर माइनस करना है। तो देखो 12.5 और 1.25, 5, 7 और 3, और इससे क्या माइनस करना है, 0.125, 10 इधर जीरो लगा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया, 7 में से 1, और यहाँ पे कितना बचा, क्लियर है, आया समझ में। ऐसे प्रश्न को सरल बना लेना है और ऐसे आपका प्रश्न बहुत अच्छे से आएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एग्जाम में कोई काटा पीटा नहीं करना कि भैया यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे 5 है, 5 से काट देते हैं। अगर नीचे 10, 100, 1000 है लगे रहने दो, उतना पॉइंट लगा दो। क्लियर है, बढ़े आगे, कीजिए क्वेश्चन ये वाला। ये उठिए आप वहां से, जहां पे जगह खाली है वहां बैठिए। वहां पे एक लड़की बैठी है और आप उसमें कंजस्ट होते जा रहे हो, थोड़ा क्लास की मर्यादा को बनाए रखिए। उठिए वहां से। हाँ, आपको अनूप आपका नाम है ना, आइए आइए यहां बैठिए। जल्दी निकालिए इसका आंसर।